बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सी आलू की टिक्की तैयार करने लगे हैं, या आलू के कबाब भी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे और उन्हें मैंने छील के इस तरह पीसेस करके थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें फुल बॉयल कर लिया है। तो सबसे पहले हम हाथ की मदद से ही ये जो आलू हैं इसको जो अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आलूओं को मैंने हाथ की मदद से ही अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही वाइट पेपर है, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है, 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया है दरदरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून जो है मिर्च का पाउडर है। आप चाहे तो मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले तमाम चीज़ों में इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ हमने हरे मसाले लिए हैं, जिसमें ये हरा धनिया है, इसमें मैंने काट लिया है, और ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, इस तरह मैंने इसे बारीक काट लिया है, और एक दरमियाने अदद का प्याज है। तो ये भी चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। तो ये जो कॉर्नफ्लोर है ये बाइंडिंग का काम भी करेगा, इसके अलावा जो हमारे आलू का कबाब है वो थोड़ा क्रिस्पी भी बनेगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर ना ऐड करना चाहें तो आप मैदा भी कर सकते हैं, या उसके बगैर भी बना सकते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे बस मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे कबाब तैयार कर लेते हैं। तो जब भी आप आलू के कबाब बनाएं तो आप आलूओं को उबाल के पहले ठंडा करके उसके बाद तैयार करें। अगर गरम गरम आलूओं से आप कबाब तैयार करेंगे तो वो चिपचिपे बनेंगे और उनकी शेप भी सही नहीं आएगी। तो कबाब आप जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं उसी साइज़ का आप तैयार कर लें। तो इस तरह करके तमाम कबाब जो है मैं तैयार कर लेती हूँ। बस मैंने तमाम कबाब जो हैं रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस पैन को मैंने चूल्हे पे रख के इसमें 2 खाने के चम्मच जो हैं ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये जो कबाब है हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो अब इसमें जो है अपने कबाब जो है ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बस मैंने तमाम कबाब जो है पैन में ऐड कर दी हैं, क्योंकि हमारा पैन बड़ा है तो ये तमाम कबाब एक ही दफ़ा आ चुके हैं। तो इस वजह मेरी चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम लो है। तो जैसे ही एक तरफ से कलर आएगा तो हम इसको दूसरी तरफ जो है पलट देंगे। यहाँ पे बस मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। एक साइड से एक अच्छा सा कलर आ गया था तो मैंने दूसरे साइड से इसको चेंज कर दिया है। इस तरह करके हम दोनों साइडों से इनको अच्छे से सेक के तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे बस हमारे कबाबों को दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये अंदर से जो है नरम है और बाहर से जो है ये क्रिस्पी है। तो इन तमाम कबाबों को अब मैं चूल्हा बंद करके तो प्लेट में निकाल लिया। मैं तमाम कबाबों को सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये सिंपल और आसान सी आलू की टिक्की या कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।